नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी हुक और बटन लगाना। तो देखिए यहाँ पे जब हम हुक या दूसरे ब्लाउज में बटन लगाते हैं तो उसके लिए हमें पहले पट्टी बनानी है। तो पट्टी को हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हम बटन वाली पट्टी की बात करें तो उसमें हमें कैसे लगाना है बटन और पट्टी को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले मैं पट्टी की बात करूँ तो जैसे हम बटन लगा रहे हैं तो उसकी पट्टी अलग से लगाएंगे और अगर हम हुक लगाएंगे तो उसकी पट्टी हम अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें 2 पट्टियां लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पट्टियां ली हैं। तो एक जो अस्तर की पट्टी है वो हमारी 1.5 इंच की है और जो हमारा कपड़ा है वो हमारा यहाँ पे 5 इंच का है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पट्टियां ली हैं। तो या हम हुक लगाएं या बटन लगाएं, तो उसके लिए हमें 2 पट्टियां चाहिए। तो एक पट्टी की चौड़ाई हमारी होनी चाहिए 5 इंच और जो अस्तर वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 1.5 इंच की। हुक और बटन के लिए हमें पट्टी दोनों एक ही बराबर लेनी है, यानी कि चाहे हम हुक लगाएं चाहे हम बटन लगाएं। तो सबसे पहले हम बटन वाली पट्टी आपको बताएंगे। अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जब हम बटन वाली पट्टी लगाएंगे तो जो हमारा सीधा हाथ है, जैसे हमारा ये ब्लाउज है तो ये हमारा सीधा हाथ है, इधर की साइड हमारा ये सीधा है, तो इसमें लगाएंगे हम जो हमारी 5 इंच की चौड़ाई है वो वाली पट्टी। तो देखिए यहाँ पे हम पट्टी को डबल करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हमारा जो सीधा हाथ है वहाँ पे हम ये पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए पट्टी लगा ली। अब हम इसको ऐसे करेंगे अच्छे से और यहाँ पे देखिए हम ऐसे करके इसको ऐसे दबा के, तो इसको आपको इस तरीके से दबा के सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप इसको सीधा करके ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सफाई भी आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा है सीधी साइड पे हमने आगे वाली पट्टी लगाई है। तो देखिए हमें सिलाई ऐसे लगानी है कि ये पट्टी अच्छे से दब जाए। अब हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। तो ये हमारा सीधा हाथ है तो वहाँ पे हमने पट्टी लगाई है। अब ये हमारा 1.5 हाथ है तो 1.5 हाथ पे हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। तो देखिए पट्टी को हमने ऐसे करके रखा है और यहाँ पे हमारा ये सीधा है तो सीधी साइड पे मैंने ये पट्टी रखी है और सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को हम अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए हमने इसको अंदर की साइड दबा दिया है और यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी अस्तर वाली पट्टी है, अंदर वाली पट्टी है, वहां पे हमें काज बनाना है। तो यहाँ पे हम काज का निशान बनाएंगे और जो हमारी बाहर वाली पट्टी है यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। इस तरीके से हमें बटन का निशान लगाना है कि यहाँ पे काज बनाना है और यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके से ये बटन वाली पट्टी बनके तैयार है। अगर हम इसमें बटन लगाएंगे तो इसी तरीके से हमें पट्टी को लगाना है और जो अंदर वाली पट्टी है वो हमारे 1.5 हाथ पे लगेगी। तो अब मैं आपको हुक वाली पट्टी बताती हूँ। तो देखिए अगर हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे तो ये पट्टी है ना, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 हाथ पे और जो अंदर वाली पट्टी है उसको हमें यहाँ पे लगानी है सीधे हाथ पे। वो मैं आपको लगा के बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पट्टी जो बटन वाली थी, तो हमें क्या करना है कि जो अस्तर वाली पट्टी है उसको हमें चेंज करना है। देखिए इस तरीके से हम ये पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखें। बस हमें इतना करना है हुक वाली और बटन वाली पट्टी के लिए। तो जो मेरा सीधा हाथ है उसमें मैं अस्तर वाली पट्टी, अंदर वाली पट्टी लगाऊंगी, चाहे वो अस्तर की हो या कपड़े की हो। और जो 1.5 हाथ है वहां पे मुझे बाहर वाली पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हुक वाली पट्टी लगाते हैं।
तो यहाँ पे हमने सीधे हाथ पे अंदर वाली पट्टी लगा ली है, जो हमारा सीधा हाथ है, और ये पट्टी है ये हमें अपने डेढ़े हाथ पे लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये काज वाली जो पट्टी है वो भी तैयार है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सीधा हाथ है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे और जो टेढ़ा हाथ है वहाँ पे हम काज बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी हुक वाली पट्टी लग के तैयार है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हुक और बटन किस तरीके से लगाते हैं, वो भी अलग अलग कलर के ब्लाउज में। तो देखिए जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि हुक और बटन लगाना बताइए, तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज लिए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको काज करना और बटन लगाना बताऊंगी और इसमें हुक और काज करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बटन बता दूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे 5 बटन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो देखिए एक काज तो हमारा यहाँ पे आएगा, जो गला है यहाँ पे, एक काज हमारा एंड में आएगा, 2 काज हो गए। अब हमें इसको ऐसे करना है डबल करने के बाद एक काज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया। अब एक काज हमें इस तरीके से बीच में इसको डबल करना है, तो ये बराबर आ जाएंगे। देखिए एक यहाँ पे आ गया और इसको हमें बीच वाला जो काज है निशान है हमारा, इसको भी हमें ऐसे करना है। तो ये हमारे 5 हो गए। देखिए आसान और सरल तरीका है इस तरीके से बराबर काज बनाना। तो सबसे पहले हम देखिए कैंची के कट लगा लेंगे। तो इसको हमें देखिए ऐसे करके उतना ही काटना जितना हमारा बटन है, उसे थोड़ा छोटा ही काटेंगे। इस तरीके से हमने इसको काट लिया। अब देखिए सुई में हमें डबल धागा लेना है, ये डबल है धागा। अब हमें देखिए उंगली को इस तरीके से इसमें डालना है। अब हमें देखिए ऐसे करना है इस तरीके से। तो हमने इसमें गांठ लगाई है, इसको हम ऐसे खींच लेंगे। अब हमें देखिए इसको बराबर करके और ऐसे करके इसमें अंटा लगाना है। उंगली हमने बीच में डाली हुई है इस तरीके से। ऐसे करना है। इसको हमें ज्यादा नहीं खींचना है, उतना ही खींचेंगे कि हमारी यहाँ पे अच्छे से ये बराबर आ जाए। तो देखिए हमने पूरे पे अंटे लगा लिए, इसको तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना सुंदर काज बना हुआ है। अब दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे, तो इसको भी हमें उतना ही काटना है। अब देखिए सुई में हमारे धागा डबल है और इसी तरीके से हमें उंगली लगानी है। सुई को ऐसे नीचे से सुई को निकालना है हमें और इस तरीके से। अब एक साइड हो गया, अब इसको ऐसे घुमा लेंगे पट्टी को। अभी पट्टी को दोबारा से घुमाएंगे और यहाँ पे हमें बराबर करना है। तो देखिए मैंने बराबर किया है। अब हमें तीसरा और चौथा और पांचवा इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 काज बना लिए। अब मैं आपको बटन लगाना और बताती हूँ। तो देखिए पट्टी के ऊपर हमें इस तरीके से अपनी जो काज वाली पट्टी है वो रखनी है, इस तरीके से रखेंगे। देखिए अब हमने पट्टी रख ली। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं कि बटन हमारा यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
अब इसी के ऊपर हमें बटन लगानी है। यहाँ पे देखिए हमारी जो बटन वाली पट्टी है उसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके बटन लगाना है। तो देखिए बटन लगाने का जो तरीका है, बटन को हम अच्छे से पकड़ेंगे इस तरीके से आधा, और इसमें हमें नीचे से सुई को डालना है और ऐसे निकालना है। तो करीब हमें इसको 4 बार करना है। अब देखिए पीछे की साइड से हमें इसमें अच्छे से टांका लगाना है। अब दूसरा बटन हम इस तरीके से रखेंगे, इसको भी हमें ऐसे ही आधा पकड़ना है और यहाँ पे हम चार टांके लगा लेंगे इस तरीके से। सुई को हमें नीचे से ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको टांका लगा लेंगे पीछे की साइड। अब मैंने यहाँ पे टांका लगा लिया। अब देखिए हमारे बटन लग गए हैं और इसको देखिए इस तरीके से लगाया जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 बटन लग के तैयार हैं और इसी तरीके से हम अपने 3 बटन और लगाएंगे। अब मैं आपको हुक लगाना बताती हूँ। हुक वाली पट्टी है, उसमें क्या है कि हमारा ये अंदर वाला जो कपड़ा है वो सीधे हाथ पे हमने दबाया है और डेढ़े हाथ पे ये बाहर वाली जो पट्टी है काज वाली, बस हमें इसमें चेंज करना है। हुक वाली और काज वाली पट्टी में बस हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने ये अंदर वाली पट्टी लगाई है ना, तो ये हमारी हुक वाली है। अगर हम इसमें बटन लगाएंगे तो ये वाली पट्टी हमें डेढ़े हाथ पे लगानी है अंदर, और ये वाली पट्टी हमें सीधे हाथ पे लगानी है, बस पट्टी चेंज करनी है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसी तरीके से निशान लगाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये 2 निशान काज बनाएंगे तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे। उसके बाद इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे तो ये हमारा बीच में निशान हो गया। अब इसके बाद बीच वाला जो इसको ऐसे करना है तो यहाँ पे हमारा ये बराबर निशान हो जाएगा और इसको भी हम ऐसे करेंगे तो एक निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने काज का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप देखें बराबर निशान लगे हुए हैं हमारे। अब हम आपको काज करना बताएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक काले कलर का धागा लिया है और डबल धागा है, तो आपको अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ पे गले की पाइपिंग नहीं बनाई है तो मैं नीचे से आपको बताऊंगी। काज आप नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे से सुई निकालेंगे ऐसे। अब हमें इसको ऐसे करके तो करीब हम यहाँ पे 5 बार करेंगे ऐसे करके। ये हमारा 4 हो गया और ये हो गया हमारा 5। तो अगर आप इससे मोटे बनाना चाहते हैं तो आप 2 बार और कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक ऐसे निकालना है धागे के नीचे से और यहाँ पे इस तरीके से अंटा बन जाएगा। इस तरीके से हमें धागा ऐसे निकालना है, इस तरीके से ये हमारा अंटा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए सुई को हमें नीचे की साइड निकालना है और नीचे की साइड से हम यहाँ पे दूसरी साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। काज को ऐसे ही 5 बार करना है हमें। इसके नीचे से हमें सुई को निकालना है। अब देखिए नीचे से ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे से ही हम सुई को यहाँ पे ले आएंगे। तो सारे काज हमें इसी तरीके से बनाने हैं। तो अगर आपका धागा छोटा है तो यहाँ पे आप टांका लगाने इस तरीके से 2 बार। अब मैं आपको हुक लगाना बताती हूँ। अब देखिए जो बाहर वाली पट्टी थी वहां पे तो मैंने एक काज बनाए हैं, जो अंदर वाली पट्टी है यहाँ पे हम हुक लगाएंगे
इस तरीके से जो हमारे सीधी साइड पे लगी हुई है, जो हमारा सीधा हाथ है वहां पे हमने पट्टी लगाई है अंदर वाली, जो मैं आपको ब्लाउज में बताती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ऊपर से ऐसे पकड़ा है हुक को और ऐसे हमें टांका लगाना है, ऐसे करके करीब इसको भी हमें 4 बार करना है। अब नीचे से हमने यहाँ पे टांका लगा लिया। अब हमें ऊपर से देखिए यहाँ से हमारा पक्का हो गया। अब ऊपर से हमें ऐसे करना है, देखिए इसके मुंह से ऐसे निकालना है धागा, ऐसे करके, ऐसे करके हमें धागे को निकालना है। देखिए सुई ऐसे, इसको हमें थोड़ा सा टाइट ही लगाना है इस तरीके से। और एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे आधा इंच पट्टी को छोड़ के अंदर लगाया है। इससे क्या है कि हमारा अंदर की साइड दिखेगा नहीं, अंदर की साइड ही रहेगा और बाहर की साइड दिखेगा नहीं। इस तरीके से मैंने ये हुक भी लगा लिया। अब इसी तरीके से हम सारे हुक लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे, काज भी दिखाई दे। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बटन लगाना भी बताया, काज करना भी बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। और आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि काज और बटन भी बताइए, तो मैंने आपको काज और बटन और हुक भी बताए हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें। इससे क्या है, मुझे पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, जो नई वीडियो आने वाली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।